हेडिंग इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस of removal of metabolic waste material and other non-useful substance। आपकी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना और अदर नॉन यूजफुल सब्सटेंस को बॉडी से बाहर निकालना इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ह्यूमंस लाइक एनिमल हैव एडवांस एंड स्पेशलाइज्ड सिस्टम फॉर एक्सक्रीशन। आपके जो एनिमल्स होते हैं उनके पास कैसा सिस्टम होता है? एडवांस स्पेशलाइज्ड सिस्टम। किसके लिए? एक्सक्रीशन के लिए। सेकंड पॉइंट आपको याद हो। थर्ड, बट प्लांट लैक मतलब नहीं होता है वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम लाइक दैट इन एनिमल। आपके प्लांट्स के पास कोई भी एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता जैसा कि एनिमल्स के अंदर होता है। दे डू नॉट हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन, thus excretion in plant is not so complex। कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता है प्लांट के अंदर, इसीलिए एक्सक्रीशन प्लांट्स में कैसा होता है? ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, सिंपल सा होता है। बॉडी सरफेस से पूरा गंदगी को बाहर निकाल दिया। जैसे कि प्लांट के ऊपर ना गम होता है, गम रिलीज होता है, मैंने डायग्राम दिया होगा। गम रिलीज होता है, वो गम क्या करता है? प्लांट के अंदर जितना भी एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है उसको वो बाहर निकाल देता है। डायग्राम यहाँ पे नहीं है, क्लास में देख लेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा है? क्या क्या होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। किडनी हो गई आपकी ये, ठीक है। ये आपकी जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं? यूरेटर। क्या बोलते हैं भाई? यूरेटर। और लास्ट में है आपका यूरिनरी ब्लैडर, और ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है यूरेथ्रा, ठीक है। इट प्रोड्यूस यूरिन एज वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट क्या है आपकी किडनी का, आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम का? यूरिन। क्या है भाई? यूरिन। इसके बाद फंक्शंस देखेंगे हम लोग। किडनी का क्या फंक्शन है, यूरेटर का क्या फंक्शन है, यूरिनरी ब्लैडर का क्या फंक्शन है, और यूरेथ्रा का क्या फंक्शन है। सबसे पहले आ जाओ भाई किडनी के ऊपर। किडनी क्या होती है? पेयर किडनी, मतलब दो होती हैं किडनी, एक और दो किडनी होती हैं आपके पास, इसलिए लिखा हुआ पेयर्ड किडनी इज आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है शरीर का। दे आर बेसिकली द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिल्ट्रेशन यूनिट है। ईच किडनी, हर एक किडनी मेड अप ऑफ, बनती है टाइनी फिल्ट्रेशन यूनिट से। फिल्ट्रेशन यूनिट कौन है? नेफ्रॉन। कौन है भाई? नेफ्रॉन। किडनी के क्या क्या फंक्शंस हैं? पहला फंक्शन है फिल्टरिंग वेस्ट मटेरियल, गंदे सामान को शरीर से बाहर निकालता है, दवाइयों को बाहर निकालता है, मेडिकेशंस, टॉक्सिक सब्सटेंस, जहरीले पदार्थ आपके शरीर में पानी खाने से आ जाते हैं, उसको भी बॉडी से बाहर निकालता है। सेकेंड फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोलैरिटी, दैट इज फ्लूइड बैलेंस ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी के अंदर ऑस्मोलैरिटी, वाटर लेवल, ऑस्मोलैरिटी क्या होती है भाई? वाटर लेवल को बैलेंस रखता है किडनी। ज़्यादा पानी हो जाता है आपके शरीर में तो किडनी क्या करती है? पानी को बोलती है कि आप यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाओ, आपकी ज़रूरत नहीं है शरीर के अंदर, इसको वाटर के फॉर्म में बाहर निकाल देती है, ठीक है। इसके बाद है रेगुलेशन ऑफ आयन कॉन्सेंट्रेशन। आपके शरीर में आयन जैसे कि सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को, अमाउंट को रेगुलेट रखता है। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ पीएच। पीएच मतलब एसिड और बेस। आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा एसिड तो नहीं हो गए हैं,
ज़्यादा बेस तो नहीं हो गया, उसका पीएच मेंटेन रखता है। रेगुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। व्हाट इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बच्चों? सेल के बाहर का वाटरी फ्लूइड जो यहाँ पे पड़ा होता है ना, इसी को बोलते हैं हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम। सिक्रेटिंग हार्मोन दैट हेल्प इन प्रोड्यूस आरबीसी, प्रमोट बोन हेल्थ एंड रेगुलेट ब्लड प्रेशर। आरबीसी की प्रोडक्शन करवाता है किडनी, जिससे आपकी बोन हेल्थ अच्छी रहती है और आपका ब्लड लेवल भी, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेफ्रॉन। 15 मिनट के अंदर आपको ये टॉपिक कवर करना है, 15 मिनट्स। ठीक है, डेली एक टॉपिक आ जाएगा आपके पास। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है आपका नेफ्रॉन। ईच किडनी हैज मिलियन नेफ्रॉन। मिलियन नेफ्रॉन होते हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट बनाते हैं किसकी? किडनी की। ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट। एक नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं। पहला है मेल्फिजियन बॉडी, दूसरा है रीनल बॉडी। ठीक है, अब क्या होती है देख लो। पहली है आपकी मेल्फिजियन बॉडी, दूसरी है रीनल बॉडी। ठीक है, इसके बाद मेल्फिजियन बॉडी इज मेड अप ऑफ कप लाइक स्ट्रक्चर, बोमेन कैप्सूल enclosed with bunch of capillaries, glomerulus। ये किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है भाई आपका मेल्फिजियन ट्यूब्यूल? सबसे पहले है बोमेन्स कैप्सूल, कैप्सूल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे बोमेन कैप्सूल विच एनक्लोज बंच ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज होती हैं आपकी ग्लोमेरुलस। कप शेप का होता है आपका बोमेन कैप्सूल। ये कप शेप देख रहे हो आप, ये तो है बोमेन कैप्सूल। और जो ये ट्रफ्ट देख रहे हो नर्व्स का, गुच्छा नर्व्स का, ये क्या है आपका ग्लोमेरुलस। आई होप इतना क्लियर होगा सबको। नेक्स्ट है they together filter waste material along with many useful substance। वेस्ट मटेरियल को भी बॉडी से बाहर निकलता है, बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंस भी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। रीनल ट्यूब्यूल हैज रीजन कॉल्ड प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। लिख लेते हैं अभी हम लोग इसको। रीनल ट्यूब्यूल के पास क्या क्या है? सबसे पहले तो है आपके पास पीसीटी, डीसीटी और लास्ट में क्या है आपका लूप ऑफ हेनले। ये 3 चीज़ें किस में आती हैं? रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर आती हैं। आई होप इज दैट क्लियर। नेक्स्ट है आपका these region absorb useful substance back into the blood and also filter the remaining waste substance। देखो जो रीजन होता है आपका रीनल ट्यूब्यूल, ये वाला रीजन, ये क्या करता है बच्चों? ये यूजफुल सब्सटेंस को ये तो बाहर निकाल देता है। बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंस बॉडी से बाहर निकल जाता है, बट अगर ये बॉडी से बाहर निकल के तो आपकी बॉडी के अंदर कमी हो जाएगी ना बहुत ज़्यादा। तो ये वाला पार्ट जो होता है ना, ये और ये सब क्या करते हैं? यूजफुल सब्सटेंस को वापस बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और इनके अकॉर्डिंग जिस चीज़ का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है उसको बाहर रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये बहुत सारा यूजफुल सब्सटेंस बाहर फेंक देता है, ये उसको वापस अंदर ले लेते हैं और सिर्फ कुछ ही चीज़ों को बाहर फेंकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आउटपुट फ्रॉम नेफ्रॉन। मतलब नेफ्रॉन के बाहर जो निकलता है वो होता है आपका यूरिन। नेक्स्ट टॉपिक एक्सक्रीशन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा, बैक्टीरिया के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो कैसे बाहर निकलता है? रिमूव्ड बाय सिंपल डिफ्यूजन थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस।
बॉडी की कोई सरफेस है, इसकी बॉडी के ऊपर से ही सिंपल डिफ्यूजन, मतलब यहाँ पे पार्टिकल बहुत ज़्यादा कम है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, तो ज़्यादा से कम की तरफ मूवमेंट हो जाएगा पार्टिकल्स का, इसी को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, पैरामीशियम excrete excess through tiny organelles and called contractile vacuole। ऐसी ऑर्गेनेलीज होती है, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। सॉरी, मुझे नींद आ रही है अभी। Undigested food in unicellular animal excrete when food vacuole merges with the general body surface and open to outside। आपकी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में फूड वैक्यूल से भी बहुत सारा सब्सटेंस बाहर निकल जाता है। एक्सक्रीशन प्लांट्स के अंदर कैसे होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, अदर मेटाबॉलिक रिएक्शन से produce lots of excretory product in plant। cellular respiration, photosynthesis और other metabolic activity produce lots of excretory product in the plant। ठीक है, जैसे excretory product होता क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस वाटर मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी, produced during respiration, and nitrogenous compound produced during protein metabolism are the major excretory product in plant। जो नाइट्रोजन बनता है वो कहाँ से बनता है? प्रोटीन से। ये आपकी बॉडी में रहा तो ये क्या होता है? टॉक्सिक। इसका भी बॉडी से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। प्लांट प्रोड्यूस टू गैसियस वेस्ट, ऑक्सीजन during photosynthesis, carbon dioxide during respiration। The excretion of gaseous waste takes place through stomata। जो गंदी गैसेस होती हैं वो कहाँ से निकलती है? स्टोमेटा पोर्स के ऊपर से। ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस is used for respiration, while carbon dioxide released during respiration used for photosynthesis। excess water excrete by transpiration। ज़्यादा पानी बॉडी में हो जाता है प्लांट के तो किससे निकलता है? ट्रांसपिरेशन से। Organic by product generated by plant are stored in a different form of plants। जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो डिफरेंट टाइप का आपकी बॉडी के अंदर स्टोर होता है और रिलीज होता है। गम, ऑयल, लेटेक्स, रेजिन, ये क्या है? सम प्रोडक्ट स्टोर इन प्लांट पार्ट लाइक बार्क, स्टेम, लीव्स। ये आपके प्लांट के लिए एक्सक्रीशन का काम करते हैं, तो धीरे धीरे बॉडी से बाहर रिमूव होते हैं। इवेंचुअली प्लांट शेड ऑफ दीज प्लांट गम, ऑयल, लेटेक्स कुछ टाइम बाद आपके प्लांट बॉडी से आउट हो जाते हैं, बाहर निकाल दिए जाते हैं। फ्यू एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ प्लांट are oil produced from oranges, eucalyptus, jasmine, latex। इन सब से क्या होता है? रबर ट्री, पपाया ट्री, गम फ्रॉम अकेशिया, ये अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिलीज करते हैं और हम उसको यूजफुली यूज करते हैं। समटाइम प्लांट इवन एक्सक्रीट इनटू द सॉइल। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक। इसके बाद हीमोडायलिसिस है, तो मैं सोच रही हीमोडायलिसिस अलग से ही करवा दूँ। ठीक है, थैंक यू बच्चों।